सो गाइस मेरे पास बहुत ही सारी क्वेरीज आ रही थी जो हमारी बोल्ट की ट्रेल वॉच है उसका कंपैरिजन करिए जो बोल्ट की वेव सिग्मा 3 है। तो लाना तो ज़रूरी बनता ही था आप सभी के लिए। वैसे चिंता मत करिए, हमारे पास बोट की ये वाली जो सिग्मा 3 है वो भी आ चुकी है। बहुत जल्दी रिव्यू अनबॉक्सिंग आपको इसका वॉच का मिल जाएगा। एंड लुक अलाइक इस तरीके से ही है। ये रही हमारी बोट की सिग्मा 3, बट फुल रिव्यू के लिए थोड़ा सा वेट करिए। बट दोनों का आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, बट ये फिजिकल कंपैरिजन नहीं होगा, ये आपका स्लाइड्स के थ्रू होगा। बट डिटेल्स आपको सारी की सारी मिल जाएंगी और दोनों में से बेटर कौन सी है आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो गैज़ स्टे ट्यून रहिए गैज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आप चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बोट की वेव सिग्मा 3, बोल्ट की ट्रेल, दोनों का नाम जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट जो प्रोडक्ट डिफरेंस है वो तो है ही है कहीं ना कहीं। डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस ज़रूर है। बोल्ट की ट्रेल में आपको 3D कर्व्ड ग्लास पैनल मिलता है, 3D बॉडी, मतलब 3D डिज़ाइन मिलता है आपको पूरा का पूरा। बॉडी भी कर्व्ड है इसकी, और जितना हमने सोचा था ना कि बहुत ज़्यादा कर्व्ड रहेगा तो उतना नहीं है। सेम आपको जो फास्ट ट्रैक की FS1 Pro है उसी की तरह ही कर्व डिज़ाइन मिलता है, दैट्स इट। एंड डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की डिसेंट है, दोनों की ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है दोनों ही वॉचेस में। एंड वेग गैशर दोनों मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन किसी वॉच में नहीं मिलेगा आपको। 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है सिग्मा 3 में। बोल्ट ट्रेल में अगेन 3D कर्व ग्लास मिलता है। 202 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है बोल्ट में 212, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगाओ तो पिक्सेलेट होगी यहाँ पे, एकदम शार्प इमेजेस नहीं है। और पीक ब्राइटनेस में यहाँ पे दोनों ही वॉचेस सिमिलर हैं। 550 से 600 निट्स की ब्राइटनेस आपको लगभग मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये सनलाइट, हार्श सनलाइट में ले जाके देखने वाली वॉचेस नहीं है, क्लियरली बता दूँ मैं। ये सिर्फ होम इन्वायरमेंट में अच्छा काम करती हैं। हैवी जो आपकी सनलाइट होती है उसमें आपको इशू हो सकता है थोड़ा सा, आपको हाथ को वो वॉच पे रख के देखना पड़ेगा। और वॉच फेस की बात करें, क्लाउड बेस वॉच फेस आप देखने को मिल जाएंगे। 5 से 7 तक वॉच फेस आपको वॉच में ही देखने को मिल जाते हैं। अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। मल्टीपल वॉच फेस एक साथ नहीं लगा सकते, एक बार में एक ही जाएगा। बट एक चीज़ बोट में काफ़ी अच्छी है जो बोल्ट की ट्रेल दे ही नहीं रही है आपको। यहाँ पे बोट की सिग्मा 3 में आपको कस्टमाइज वॉच फेस मिलता है, जो कि आप प्रॉपर अपनी तरफ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब फॉन्ट कौन से रखने हैं, मतलब कैलोरी बर्न कहाँ पे आपको प्लेस करना है, और आप लाइव फ़ोटो खींच करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और बोल्ट ट्रेल में आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं मिलते हैं, खासकर वॉच फेस की कैटेगरी में। बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्मा 3 जो है बहुत आगे निकल जाती है बोल्ट ट्रेल से। 700 प्लस स्पोर्ट्स मोड, गैस कोई ब्रांड देने की सोच भी नहीं सकता, बट यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉच में आपको 10 ही मिलेंगे, बट जैसे वॉच फेस आप लगाते हो थ्रू मार्केट क्लाउड स्टोरेज, उस तरीके से ही आपको ये जो स्पोर्ट्स मोड है वो लगाने का ऑप्शन मिलता है। बोल्ट ट्रेल में 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। IP68 रेटेड है बोल्ट की वॉच, जो कि काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं। बट बोट की सिग्मा 3 जो है वो IP67 है, जो कि मेरे को डाउन साइड लगा इसका कहीं ना कहीं। IP68 कम से कम होना चाहिए था। एक्यूरेसी की बात में करो तो बोट की वॉच में डेफिनेटली एक्यूरेसी बेटर मिलेगी बोल्ट की वॉच से। उसी के साथ साथ एक्सोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएंगे। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिग्मा 3 में एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो गया है। सिग्मा 3 में क्विक रिप्लाई मिलता है, बोल्ट ट्रेल में नहीं मिलता है। वाइब्रेशन अलर्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे सिग्मा 3 में एक और अच्छी बात है, जो कि कहीं ना कहीं मैंने एक्नॉलेज की है, अभी रिव्यू दूंगा मैं बहुत जल्दी आपको। बट इसमें रिंग टोन लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कौन सी रिंग टोन चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। बोल्ट ट्रेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि UI ही इसका पुराना वाला दिया गया है, जो कि अदर वॉचेस में आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है। बट सिग्मा 3 में क्रैश OS मिलता है देखने के लिए, जिसको कंपनी डे बाय डे, मंथ बाय मंथ अपडेट करती रहती है। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे लैग वैग आपको नहीं देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.2 से लेकर 5.3 ऐसे कुछ है, एज सच कंपनी ने एकदम एग्जैक्टली नहीं बताया है। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सिग्मा 3 में आपको देखने को मिल जाता है क्रिकेट स्कोर्स, नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंट एंड गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। यस, 2 गेम मिलते हैं आपको। बट बोल्ट ट्रेल में आपको गेम ही नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया है। तो आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा क्यों, एक में गेम्स है एक में कैलकुलेटर है। उसी के साथ साथ एंड्रॉयड और iOS से दोनों से पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। आपने एक चीज़ नहीं यहाँ पे गौर की, सिग्मा 3 में एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जो कि है नेविगेशन का सिस्टम। मतलब इसमें
इनबिल्ट नहीं मिलता है जीपीएस, बट ये कि जैसे ही आप अपने ऐप के साथ इसको पेयर कर दोगे, लोकेशन डालोगे जहाँ पे आपको जाना है, तो आपको लाइव जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड करता रहेगा। एस्टिमेटेड टाइम कितना बचा हुआ है, अराइवल, डिपार्चर, ये सब मतलब आपके जाने का आने का ये सारा उसमें शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है सिग्मा 3 में। बोल्ट ट्रेल में ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है, और कस्टम जो यूज़र इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। बोल्ट ट्रेल में बहुत सारे जो आपको मेन्यू स्टाइल वो देखने को मिलते हैं, सिग्मा 3 में नहीं है। सिग्मा 3 में फिक्स्ड है। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों ही वॉचेस में, बट बोल्ट ट्रेल में आपको रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सिग्मा 3 में एक टेक्सचर तो दिया गया है बट रोटेटिंग नहीं है, यहाँ पे पुश बटन मिलता है आपको दोनों में ही। उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे दोनों में नहीं, मतलब बेसिकली यहाँ पे बोल्ट ट्रेल में रोटेटिमर है और सिग्मा 3 में पुश बटन है। यहाँ पे बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और बैटरी बैकअप भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मेन फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बोल्ट ट्रेल आगे निकल आती है, यहाँ पे देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर और साथ में स्ट्रेस मॉनिटर, जो कि मेरे ख्याल से बीपी मॉनिटर तो काम का ही नहीं है बिल्कुल भी। SpO2 भी रिकमेंड नहीं करूँगा, इन सब वॉचेस से आप चेक करें। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल इक्विपमेंट से ही चेक करें। स्लीप ट्रैक कर सकते हो, मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना पड़ेगा। नैप्स को रिकॉर्ड करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ सेरेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की आपको अबव एवरेज कह सकते हो मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, बट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मेटल का होता ना डायल तो काफ़ी बेटर था। यहाँ पे पॉलीकार्ब में टोटली बॉडी मिलती है आपको, ऊपर की साइड ग्लास है, बैक प्लास्टिक मिल जाता है, तो ये है कहीं ना कहीं दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉच का जो वेट है सिग्मा 3 का कम है। बोल्ट ट्रेल थोड़ी सी मोटी भी है, ये आपको क्लियर कर दूँ। जो बीट एक्सपी अनबाउंड कर्व थी उसी को ही फॉलो किया है बोल्ट ने, और एमोलेड डिस्प्ले हटा के यहाँ पे TFT डिस्प्ले दे दी है, दैट्स इट। वही मतलब वॉच का ही देखने को मिलता है लुक, तो ये किया है बोल्ट ने। उसी के साथ साथ 22 mm स्ट्रैप साइज़ है, चाहो तो इन दोनों का भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग से आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कोई सा ही 22 mm वाला स्ट्रैप लग जाएगा। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है दोनों की। चेन वाले स्ट्रैप में भी चाहो तो बाय कर सकते हो, सिलिकॉन स्ट्रैप में भी चाहो तो आप बाय कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया हार्ड प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट है, यहाँ पे कोई मेटल का बिल्ड नहीं है। बात करते हैं प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत तगड़ी है। अवेलेबल है सिग्मा 3 आपकी 1299 में, बट आपको पता है 100 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा था। 1199 में कल मिल रही थी अगर आप प्री ऑर्डर कर रहे थे तो। अब प्री ऑर्डर तो खत्म हो चुका है, तो 1299 में अभी मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड बोल्ट की ट्रेल की बात में करूँ तो यहाँ पे 1200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ही लॉन्च हुई थी, 1200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ही अवेलेबल है अभी। आई थिंक ये बोल्ट की ट्रेल का जो सिलिकॉन स्ट्रैप वाला जो रेंज है वो खत्म हो चुका है। अभी एक चेन वाला बचा है, मेरे ख्याल से चेन वाले स्ट्रैप बचे हुए हैं, तो उसका जो प्राइस है वो 1300 रुपये कुछ है, मतलब 1399 रुपये कुछ है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। बट यहाँ पे 100 रुपये का डिफरेंस हम लेके चलेंगे सिलिकॉन वाले स्ट्रैप को हम काउंट करके, तो यहाँ पे बोल्ट ट्रेल 100 रुपये सस्ती है, सिग्मा 3 100 रुपये महंगी है। अब यहाँ पे सिग्मा 3 के पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ जो 100 रुपये महंगा देकर आपको मिल रहा है। पहला तो नेविगेशन का ऑप्शन, ये किसी भी वॉच में नहीं देखने को मिलता है जो कि बोल्ट की वॉच दे रही है। दूसरा रिंगटोन चूज़ करने का ऑप्शन, तो बोल्ट की मतलब सिग्मा 3 में बोल्ट की देखने को मिल जाता है। तीसरा जो प्लस पॉइंट मेरे को लगा, इसका यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं। चौथा इसकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, और बोल्ट कॉइन्स भी आपको मिलते हैं जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं बोल्ट की सिग्मा 3 में कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे बोल्ट ट्रेल की बात मैं करूँ, यहाँ पे आपको जो अच्छी चीज़ मिलती है वो है इसका कर्व डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि इसको वन ऑफ द काइंड बनाता है, अदर वॉचेस से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। सेकंड जो कहूँगा इसमें रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो ये दो चीज़ें आपको बोल्ट की ट्रेल में बेटर मिलती हैं। बट मेरे ख्याल से सिग्मा 3 ज़्यादा यहाँ पे सेंस बनाती है लेना, क्योंकि सिग्मा 3 में आपको चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, और साथ ही में एक यूनिक फीचर जो है नेविगेशन का, जो कि आपके डेफिनेटली काम में आने वाला है, और मीनिंगफुल आपको एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है सिग्मा 3 में। तो डेफिनेटली यहाँ पे विनर है सिग्मा 3। तो गाइस अगर आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्टली एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये दोनों वॉचेस सिर्फ लार्ज टू मीडियम रिस्ट के लिए बनी हुई है। मिनिमम रिस्ट साइज आपका 6 इंचेस का होना चाहिए, उससे नीचे पे वॉच अच्छी नहीं लगेगी आपके हाथों पे। 6 इंचेस का रिस्ट साइज होना चाहिए आपका। एंड मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।